सांसद रुचि वीरा का पाकिस्तान अटैक को लेकर बड़ा बयान। रुचि वीरा ने भी उठाए सवाल, बोली एक विदेशी राष्ट्रपति के कहने पर कर दिया गया सीज फायर। इससे पूरे देश की सेना का अपमान हुआ, पूरे देश का अपमान हुआ। सरकार की विदेश नीति क्या थी? कितने देश भारत के साथ थे? सरकार को सत्र बुलाकर देना चाहिए जवाब। सपा सांसद बोली कुछ होना तो चाहिए था, सिर्फ लीपापोती कर दी गई। सपा सांसद का सीज गया और अटैक को लेकर इशारा था। ईदगाह पर नमाजियों से मिलने पहुंची थी सपा सांसद रुचि वीरा। कुर्बानी को लेकर हुई सपा सांसद रुचि वीरा का बड़ा बयान सामने था। रुचि वीरा ने कहा कि कुर्बानी को लेकर किसी को नहीं देना चाहिए कोई दखल। सांसद जी, बकरीद है, कुर्बानियों को लेकर के लगातार बयानबाजी सामने आई है। क्या कहेंगे आपकी भी सांसद नजदीकी सांसद हैं, उनका बयान आया, यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। कुर्बानी को लेकर कह रहे हैं। देखिए, मुझे उनके बयान के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो एक मतलब जो परंपरागत तरीके से एक ये जो दस्तूर चला आ रहा है, उसमें किसी को भी दखल देना नहीं चाहिए। जैसे चीजें होती आई हैं, जैसे त्योहार मनाते आए हैं, वैसे मनाने दिया जाए। संगीत सोम ने एक बयान दिया है, उन्होंने अखिलेश यादव को जो है मुगलों का आखिरी शासक बताया है। कह रहे हैं कि आखिरी शासक है मुगलों के, और राहुल गांधी को मेंटली डिस्टर्ब बताया है। देखिए, ये उनके खुद के जो दिमागी हालात हैं उसको अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक एक्स चीफ मिनिस्टर को, एक होने वाले चीफ मिनिस्टर के बारे में वो इस तरह की बात कह रहे हैं। और वो एक, अगर राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो इस तरह की बात कहना बिल्कुल अनगरल है, ये बेमानी है चीजें। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कांग्रेस को लेकर के हमलावर हुए हैं, वो पाकिस्तान के स्थापना दिवस को लेकर के बात कर रहे हैं। मतलब वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बाकी जो अपनी जवाब सेना ने पाक मुक्ति है, उसके बदले पाकिस्तान का हिस्सा छुड़वाने को लेकर बेताब थी कांग्रेस। शांतिदूत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाक के सामने सरेंडर किया था। मतलब भारत जो सरेंडर करने की बात कही जा रही है, जो पीएम मोदी पर हमलावर थे, उसको लेकर के वो पंडित जवाहरलाल नेहरू पे हमलावर हो। देखिए, 70 साल पुरानी और 80 साल पुरानी बातें करे जा रहे हैं। भाई आज की बात बताएं, जो आज एक विदेशी राष्ट्रपति के कहने से सीज फायर कर दिया गया, पूरी देश की सेना का अपमान हुआ, देश का अपमान हुआ। जिस तरीके से अगर भाई कोई कुछ करना था तो करते, ये नूरा कुश्ती, ये दिखावे के लिए क्या हुआ है, ये तो बात समझ में नहीं आ रही। और 70 साल 80 साल पुरानी बातों का जिक्र है, आज का जिक्र करें ना कि आज क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए था। लेकिन सीज फायर को लेकर के अब इस तरीके के जवाब लगातार सामने आने, ट्रम्प को लेकर के कहना, तो क्या देश के खिलाफ नहीं हो रही बात? अब खिलाफ की क्या बात है बताइए। बिल्कुल सीज फायर आपने एक फोन आते ही कर दिया। आपकी क्या विदेश नीति है? कौन कौन से देश आपके साथ थे ये बताएं भाई। कौन से देश आपके साथ इस वक्त खड़े थे, उनका खुलासा हो। बराबर विपक्ष मांग कर रहा है कि एक आपातकालीन सत्र बुलाया जाए, उसमें चर्चा हो। पूरा देश इस मामले में, सब पार्टी सब साथ हैं, लेकिन कुछ हो तो, कुछ करें तो। और भाई बुलाएं सत्र और चर्चा करें और उस पर पारदर्शिता से बातों को रखा जाए। जवाब दे, जो विपक्ष जानना चाहता है उन बातों का जवाब दे। आखिरी सवाल ये है कि बकरीद को लेकर लगातार बयानबाजी जिस तरीके की सामने आ रही है, बहुत सारे नेताओं ने अलग अलग तरीके की बयानबाजी की, कहीं ना कहीं एक उग्र करने वाली बात है। देखिए, सब मुद्दों से भटकाने की बात है। कोई तरक्की की बात ना पूछे, कोई हेल्थ की बात ना पूछे, कहाँ यूनिवर्सिटी बन रही है, कहाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, क्या हमारे बच्चों के रोजगार का होगा, कोई चीजों के बारे में बात ना हो। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। कभी कोई जो कुरैशी जो अधिकारी है हमारी सोफिया कुरैशी के बारे में कभी कुछ कह रहे हैं, कभी व्योमिका के बारे में कह रहे हैं। अरे ये लोग